हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डीआर लर्निंग। सो आज की वीडियो में मैंने यूजलेस एंड यूजफुल सिंबल जो है वो डिस्कस करूंगी। तो उससे पहले मैं सबसे पहले ना कुछ एग्जांपल डिस्कस करूंगी, दो एग्जांपल डिस्कस करूंगी। ये दोनों ही कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर या कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बेस पे होंगी। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें एक ग्रामर गिवन है और लेट्स सपोज हमें कहा गया है कि ये स्ट्रिंग मैंने क्या करनी है, ड्राइव करनी है। ठीक है, तो हम कैसे ड्राइव करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें स्ट्रिंग में क्या चाहिए। ठीक, प्लस चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए एंड 3 चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, हम प्रोडक्शंस की हेल्प से उसको ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि मेरा स्टार्ट सिंबल क्या है। स्टार्ट सिंबल है एस, तो स्टार्ट किससे करेंगे, एस से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मैं क्या लूंगी सबसे पहले प्रोडक्शन, ये वाली एस गोज टू साइन एंड इंटीजर। ठीक है, उसके बाद अब आगे प्रोडक्शन है साइन वाली और मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो मेरे को कौन सी प्रोडक्शन यूज करनी पड़ेगी, ये सेकंड वाली जिसमें सबसे पहले प्लस आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, साइन की जगह पे कौन सी प्रोडक्शन यूज करूंगी, सेकंड वाला। यहाँ पे आ जाएगा प्लस और इंटीजर वैसे का वैसे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 2 3। ठीक है, तो मैं इंटीजर की जगह कौन सी प्रोडक्शन यूज करूंगी, ये थर्ड वाली। ठीक है, प्लस वैसे का वैसे ही रहेगा। इंटीजर की जगह मैं डिजिट सिंगल वाली नहीं लूंगी, कौन सी लूंगी, डिजिट इंटीजर। ये वाली प्रोडक्शन अलग है और ये वाली प्रोडक्शन अलग है। इंटीजर गोज टू डिजिट इंटीजर एक अलग प्रोडक्शन है, इंटीजर गोज टू डिजिट अलग प्रोडक्शन है। ठीक है, तो मैं कौन सी प्रोडक्शन लूंगी, डिजिट इंटीजर वाली। क्यों, क्योंकि अभी मेरे को 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए। अगर मेरे को सिंगल +1 चाहिए होता तो फिर मैंने सिंगल डिजिट वाली इंटीजर प्रोडक्शन लेनी थी। ठीक है, इसलिए अब मैं कौन सी लूंगी, डिजिट इंटीजर। यूजिंग वाला जो है कंसेप्ट वो लिख लेना आप, कौन कौन सी प्रोडक्शंस को यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाएगा इंटीजर, देन प्लस। अब कौन सी लूंगी, डिजिट वाली। डिजिट वाली लूंगी, 1 ले लूंगी क्योंकि मुझे 1 चाहिए, +1 और इधर क्या आ गया मेरा, इंटीजर। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, बट मेरे को प्रोडक्शन कौन सी यूज करनी पड़ेगी, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है मेरे पास। +1 इंटीजर गोज टू, फिर डिजिट इंटीजर लूंगी क्योंकि मुझे 3 भी चाहिए, इसलिए उस 3 के लिए मुझे डिजिट इंटीजर लेना पड़ा। यहाँ पे मैं लिखूंगी डिजिट फिर इंटीजर। ठीक है, उसके बाद आ गया +1, इस डिजिट की जगह पे मैं 2 लूंगी अब, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को 3 चाहिए और 3 के लिए इस इंटीजर की जगह मैं कौन सी प्रोडक्शन यूज करूंगी, इंटीजर गोज टू डिजिट वाली। ठीक, 2 आ गया और इधर मैंने फिर इंटीजर वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब मैंने लिख दिया +1 2 और इस इंटीजर की जगह मैं कौन सी प्रोडक्शन यूज करूंगी, डिजिट वाली। +1 2 और इस डिजिट की जगह मैं 3 डिजिट। अब जैसे यहाँ पे गिवन था +1 2 3, कोई भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हो सकती है, जरूरी नहीं है कि +1 2 3 ही होगा, हो सकता है 1 2 3 4 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप पहले नोट डाउन कर लो फर्स्ट एग्जाम्पल, फिर सेकेंड एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सो इस एग्जाम्पल में हमने बताना है कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, कौन सी ग्रामर है, रेगुलर ग्रामर है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, अनरिस्ट्रिक्टेड है या फिर कंटेक्स्ट सेंसिटिव है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने देखना है लेफ्ट हैंड साइड सिंगल सिंगल वेरिएबल है, या फिर ये रेगुलर होगी या फिर ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी। ठीक है, अब हमने देखनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे सबसे पहली कंडीशन पे पता लग रहा है कि ये वाली जो ग्रामर है ये वो वाली नहीं हो सकती, रेगुलर ग्रामर। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, कंटेक्स्ट फ्री। इधर भी पता लग रहा है कि बी पहले वेरिएबल आ रहा है फिर टर्मिनल आ रहा है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। सो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट है यूजलेस एंड यूजफुल सिंबल्स का। ठीक है, इसमें ना आपने सबसे पहले ना एक चीज याद रखनी है कि अगर हम कहें कि कोई सिंबल यूजलेस है या यूजफुल है तो उसका मतलब क्या है।
अगर दो चीजें होती हैं, एक होता है जनरेटिंग सिंबल एंड द अनदर वन इज रीचेबल सिंबल, ठीक है। सपोज एक सिंबल है मेरे पास x, ठीक है। जब ये x सिंबल जो है वो जनरेटिंग भी होगा और रीचेबल भी होगा, तब मैं कहूंगी दैट दिस सिंबल इज यूजफुल, अदरवाइज इट इज यूजलेस। सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है आपने कि दो तरह के सिंबल्स होते हैं, एक होते हैं जनरेटिंग, एक होते हैं रीचेबल, ठीक। अगर कोई भी सिंबल जो है वो दोनों है, जनरेटिंग भी है और रीचेबल भी है, तो वो सिंबल जो होगा वो यूजलेस सिंबल होगा, यूजफुल सिंबल होगा, सॉरी। एंड अगर वो जनरेटिंग भी नहीं है और रीचेबल भी नहीं है तो वो यूजलेस सिंबल होगा। सबसे पहली बात तो ये आती है, ठीक है। मैं लिखने को इसकी सीधा डेफिनेशन लिख सकती थी, बट कुछ समझ नहीं आएगा जितनी देर तक आपको जनरेटिंग एंड रीचेबल की एग्जांपल्स क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। बिकॉज ये सारा कुछ एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखा होगा, जनरेटिंग सिंबल्स का भी एल्गोरिथम होगा, रीचेबल सिंबल्स का भी एल्गोरिथम होगा। सबसे पहले मैं एल्गोरिथम नहीं डिस्कस करूंगी, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूंगी। अगर आपको एग्जाम्पल्स समझ आ गई ना तो एल्गोरिथम इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। एल्गोरिथम को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ जाती है तो एल्गोरिथम इजीली याद हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जनरेटिंग सिंबल्स क्या होते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द रीचेबल सिंबल, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम जनरेटिंग सिंबल्स की बात करते हैं कि जनरेटिंग सिंबल्स का क्या मतलब होता है और हम इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले मैं एग्जांपल लिख रही हूँ। प्रोडक्शंस हैं S goes to AB, A goes to A, B goes to B, B goes to C and E goes to C. B goes to C अपर केस है, ठीक है। अब ना ये हमें प्रोडक्शंस गिवन है या फिर हमें ये ग्रामर गिवन है। अब इसमें ना सबसे पहले काम क्या होता है कि हमने वो प्रोडक्शंस देखनी होती हैं जो सीधा एक टर्मिनल को ड्राइव कर रही हैं या सेट ऑफ टर्मिनल्स को ड्राइव कर रही है। कौन कौन सी प्रोडक्शन है, ये वाली, ये वाली 3 प्रोडक्शंस ऐसी हैं जो कौन सा किसको ड्राइव कर रही हैं, टर्मिनल को ड्राइव कर रही हैं ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। जिनके राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल एंड ये भी टर्मिनल, ठीक है। जोन सी प्रोडक्शंस के राइट हैंड साइड पे टर्मिनल आता है, उनके लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या उठा लेना है, जो सिंबल है, जो हमारा वेरिएबल है। एक ए है, एक बी है, एक ई है, ठीक है। 3 वेरिएबल्स हैं जो सीधा किसको ड्राइव कर रहे हैं, टर्मिनल्स को ड्राइव कर रहे हैं। तो हमारे W1 में क्या आ जाएगा, ए, बी एंड ई। कौन कौन सी प्रोडक्शंस के कारण आ रहे हैं, ए गोज टू ए, बी गोज टू बी एंड ई गोज टू सी। फर्स्ट स्टेप ये है, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा समझो, फिर आपको पता लगेगा कि कैसे हम जनरेटिंग रीचेबल सिंबल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये होगी कि हमने क्या करना है, एक W1 निकालना है, ठीक है। W1 की जगह हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। W1 में हमने क्या लेना है, पहले जनरेटिंग सिंबल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। रीचेबल की बात में करेंगे। जनरेटिंग सिंबल्स में हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने वो प्रोडक्शंस लेनी है जो सीधा टर्मिनल को ड्राइव कर रही हैं, ठीक है। जिनके बीच में कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, नॉट अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। कोई एक वेरिएबल भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ टर्मिनल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, टर्मिनल 2 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही टर्मिनल होना चाहिए। यहाँ पे आ गई 3 प्रोडक्शंस जो सीधा टर्मिनल को ड्राइव कर रही हैं। कौन कौन सी, ए गोज टू ए, बी गोज टू स्मॉल बी एंड ई गोज टू स्मॉल सी, ठीक। अब हमने क्या करना है, हमने ये प्रोडक्शंस के जो वेरिएबल्स है ना उनको फिल करना है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अनदर प्रोडक्शंस, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले तो हमें पता लग गया ए भी जनरेटिंग है, बी भी जनरेटिंग है, ई भी जनरेटिंग सिंबल है हमारा, ठीक। क्यों जनरेटिंग है, बिकॉज ये हमारे सीधा टर्मिनल को ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए, ठीक। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, ऑन द राइट हैंड साइड, प्रोडक्शंस की राइट हैंड साइड पे अब हमने देखना क्या क्या है।
अब हमने देखा यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ठीक। इधर वाली साइड हमारे पास कौन कौन से ए बी ई, मतलब ए बी को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे फिल करने के लिए। तो हम सेकेंड स्टेप W2 में क्या लिखेंगे हम, कि अगर मैं S गोज टू ए बी में ए की जगह पे ये ए को फिल कर सकती हूँ, बी की जगह पे ये बी को फिल कर सकती हूँ, तो मेरे पास S गोज टू भी टर्मिनल को ही ड्राइव कर रहा है ना। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि कैसे करा हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, W1 लिया। W1 में हमने सीधा वही सिंबल्स लिख लेने हैं या वही प्रोडक्शंस का यूज करना है जो सीधा टर्मिनल को ड्राइव कर रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी प्रोडक्शंस थी, A गोज टू स्मॉल a, B गोज टू स्मॉल b एंड E गोज टू स्मॉल c, ये सीधा टर्मिनल को ड्राइव कर रही हैं, ठीक है। अब इस केस में हमारे 3 जनरेटिंग सिंबल्स आ गए इन द फर्स्ट स्टेप में हमारे जनरेटिंग सिंबल्स कौन कौन से आ गए, ए बी ई, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने देखना है कि अगर हम ये ए बी ई की वैल्यूज कहीं पे फिल करते हैं, किसी और प्रोडक्शंस में फिल करते हैं, तो क्या वो प्रोडक्शन टर्मिनल को ड्राइव कर रही है। हमने सबसे पहली प्रोडक्शन उठाई कौन सी, एस गोज टू ए बी, ठीक है। अब इस एस गोज टू ए बी में ये ए की जगह स्मॉल ए फिल कर दिया, ये बी की जगह स्मॉल बी फिल कर दिया, तो इसने भी तो टर्मिनल ही ड्राइव करे ना। सेट ऑफ टर्मिनल्स हो सकते हैं बट इसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। इसलिए W2 में एक तो W1 तो आएगा ही आएगा। W1 में जितने भी वेरिएबल्स होंगे या जितनी भी प्रोडक्शंस होगी वो तो कंसीडर होंगी ही होंगी, साथ में किसका यूनियन हो जाएगा, ये वाली प्रोडक्शन का, S goes to AB, या फिर हम सिंगल S लिखते हैं, ठीक है। S goes to AB because of production S goes to AB, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब आप कहोगे कि हमने ये B goes to C का क्यों नहीं लिया, क्योंकि C की ऐसी कोई भी प्रोडक्शन नहीं है जो किसी टर्मिनल को ड्राइव कर रही है, ठीक है ना। तो इस C की जगह पे तो मैं कुछ फिल कर ही नहीं सकती, है ना। जिसकी जगह पे फिल कर सकती थी मैंने करा, मैंने AB की जगह पे फिल करा और मेरे पास टर्मिनल ही आए हैं, इसलिए मैंने इधर कंसीडर कर लिया कि जो S है वो भी मेरा कौन सा सिंबल है, जनरेटिंग सिंबल है। उसके बाद लास्ट स्टेप है, अब ये सारी प्रोडक्शन में से कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं बची जिसमें हम फिल कर सकते हैं, है ना, जिसमें हम ये प्रोडक्शंस का यूज करके हम देख सकते हैं कि कोई और तो नहीं जनरेटिंग सिंबल बचा। इसलिए थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे कि W3 W2 यूनियन 5, कि अब कुछ नहीं बचा, इसलिए और साथ में हम देयरफॉर ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि W3 जो है, या फिर फोर्थ में लिख लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, W4 में W4 इज इक्वल्स टू कि जो W3 है वो किसके इक्वल आ गया, W4 के, इसलिए यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे और हमारे कौन कौन से जनरेटिंग सिंबल्स आ गए, एक आ गया A, एक आ गया B, एक आ गया E और एक आ गया हमारा S। तो हमारे जनरेटिंग सिंबल कौन कौन से हैं, A, B, E एंड S। सो ये मेथड है जनरेटिंग सिंबल्स को फाइंड आउट करने का। हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, अगर आपको नहीं समझ लगी तो कोई बात नहीं, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो कि इसको कैसे, इसका ना एक प्रॉपर वे होता है इसको लिखने का, ठीक है। अभी तो मैंने आपको समझाया, तो मैंने एक प्रॉपर वे से, एक प्रॉपर फॉर्मेट से इसको नहीं नोट डाउन करा, बट एक प्रॉपर वे होता है जनरेटिंग सिंबल्स को फाइंड आउट करके कैसे लिखना है हमने, कि स्टेप 1 ये है, इसकी वजह से, मतलब अगर A B E मैंने उठाया तो क्यों उठाया वो भी चीज़ हम लिखते हैं, सब कुछ एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे कैसे लिखना है, बट सबसे पहले आपको चीज़ की समझ होनी चाहिए कि ये कैसे आए, ठीक है। तो पहले ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस करी, अब सेकेंड एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं। सो सेकेंड एग्जाम्पल है S goes to AC, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोडक्शन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स और ये सेवन्थ, ठीक है। ये E है, स्मॉल E। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, W1, और चेक करना है कौन कौन सी प्रोडक्शंस जो है वो सीधा वेरिएबल को ड्राइव कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें तो कोई प्रोडक्शन भी नहीं है, ठीक है। फिर ये है A goes to A, मतलब W1 में सबसे पहले मेरा आएगा A, ठीक है।
उसके बाद C गोज टू C, C गोज टू C इसलिए C, उसके बाद E गोज टू A। अब इसमें अपर केस भी है, लोअर केस भी है, बट हमने वो प्रोडक्शन को कंसीडर करना है जिसमें सिंगल लोअर केस हो, जिसमें सिंगल टर्मिनल हो, वेरिएबल ना हो, इसलिए हम E गोज टू E वाली प्रोडक्शन को कंसीडर करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने E लिखा है। ठीक है, साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शंस, कि कौन सी प्रोडक्शंस के बेस पे हमने इन तीनों को लिया है, कौन कौन सी प्रोडक्शन, A गोज टू A, देन C गोज टू स्मॉल c, देन E गोज टू स्मॉल e। ठीक है, हमने ये वाली प्रोडक्शन के बेस पे E को नहीं कंसीडर करा इन W1। नाउ सेकेंड स्टेप है मेरा W2। W1 में W2 में एक तो W1 वाले सिंबल्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, साथ में यूनियन। अब हमने चेक करना है कि अगर मैं फिल करती हूँ तो वो टर्मिनल को ड्राइव कर रही है जो बची हुई प्रोडक्शन है। कौन कौन सी प्रोडक्शन बची हुई है, सबसे पहले है S गोज टू AC, A गोज टू A को ड्राइव कर रहा है, ये वाले की जगह मैं यहाँ फिल कर दूंगी A स्मॉल a, C स्मॉल c को ड्राइव कर रहा है, तो मैं S को कंसीडर कर सकती हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले मैं लिखूंगी S। उसके बाद S गोज टू B वाली प्रोडक्शन को ले सकती हूँ। देखो यहाँ पे तो B कोई सिंबल ही नहीं है, जो B कोई ऐसी प्रोडक्शन ही नहीं है जो किसी वेरिएबल को या जो किसी टर्मिनल को ड्राइव कर रही है, इसलिए यहाँ पे मैं S गोज टू B वाली प्रोडक्शन को नहीं उठाऊंगी। ठीक है, उसके बाद A गोज टू A तो है ही, C गोज टू C, अब है C गोज टू B C। वही बात कि C अगर है भी है, मैं यहाँ पे स्मॉल c कर दूंगी, बट बिग B तो रहेगा ना, वेरिएबल तो रहेगा ना यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, इसलिए मैं ये वाली प्रोडक्शन को भी कंसीडर नहीं करूंगी। ठीक, उसके बाद E गोज टू है A। अब यहाँ पे मैं A को फिल कर सकती हूँ, बट मैं E को एक बार ले चुकी हूँ तो मैं दोबारा उसको कंसीडर नहीं करूंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो E है वो यहाँ पे इधर नहीं आएगा, बट जब हमने लास्ट पे ग्रामर लिखनी है ना तो इसको पूरे को कंसीडर करना है। हमने ये नहीं कहना कि ये वाला E तो हमने लिया, ये वाली प्रोडक्शन तो हमने ली A गोज टू A वाली। ठीक है, हमने ये लास्ट में जब ग्रामर लिखनी है ना जनरेटिंग सिंबल्स के साथ जो ग्रामर फॉर्म हुई है, तो उसमें ये वाली प्रोडक्शन को लेना ही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे A की जगह पे A फिल कर दूँ तो आ ही गए ना, E गोज टू A आ ही गए टर्मिनल, इसलिए यहाँ पे मैं जब लास्ट में ग्रामर लिखूंगी तो इन दोनों प्रोडक्शन को, 6 को भी प्रोडक्शन को कंसीडर करूंगी अपनी ग्रामर के अंदर, और 7th प्रोडक्शन को भी अपनी ग्रामर के अंदर कंसीडर करूंगी। ठीक है, सो इसके आगे हम लिखेंगे W1 यूनियन S आ गया सिंगल। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन S गोज टू AC। उसके बाद W3 में अब कोई भी प्रोडक्शन नहीं बची, इसलिए W2 यूनियन 5। W2 में क्या है मेरा, W1 यूनियन S। W1 में क्या है, ACE, साथ में S आ गया। ठीक है, अब लास्ट में हम लिख सकते हैं ये बात कि W3 एंड W2 जो है, सिंस W3 एंड W2 जो है वो इक्वल है, सो हम अपनी G डैश को लिख सकते हैं, G डबल डैश होगी क्योंकि ये हमारी G डैश है, ये हमें ग्रामर गिवन है, जो इस ग्रामर से मैंने जनरेटिंग सिंबल्स को फाइंड करा, देन वो जनरेटिंग सिंबल्स के बेस पे मैंने एक ग्रामर न्यू कंसीडर करी G डबल डैश। ठीक है, उसमें जो भी फॉर्मेट होता है उसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स लिखते हैं, इसलिए ACES वेरिएबल लिख लिए। उसके बाद हम टर्मिनल्स लिखते हैं, ACE जो हमारे टर्मिनल्स हैं। उसके बाद P डैश और S स्टार्ट सिंबल। P डैश प्रोडक्शंस लिखेंगे अब हम कि कौन कौन सी प्रोडक्शंस जो है वो इसमें आ रही हैं। सबसे पहले तो एक प्रोडक्शन हम लिखेंगे S गोज टू B डैश इज इक्वल्स टू वेयर P डैश इज इक्वल्स टू S गोज टू AC। S गोज टू AC प्रोडक्शन यूज हुई है हमारी। उसके बाद है हमारी A गोज टू A गोज टू A भी यूज हुई है। उसके बाद C गोज टू C, उसके बाद E गोज टू A E। अब आप कहोगे ये वाली तो हमने यूज ही नहीं करी तो है,
हमने सेकंड पे ये बात लिखी नहीं है ई वाली, बट ये बात होती है कि अगर यहाँ पे ए की जगह पे मैं फिल कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। ई को मैं दोबारा नहीं लिखा, ठीक है, दोबारा ई दो बार नहीं लिख सकते, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं करा ई गोज टू ए वाली प्रोडक्शन का, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में नहीं मैं इसको ले सकती ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल है। सेकंड स्टेप में दोबारा हम मेंशन हमने नहीं करा, क्योंकि ई दो बारी हो जाने थे, बट हमने लास्ट में जो प्रोडक्शंस लिखनी है ना उसमें मेंशन करना है ग्रामर के अंदर कि हम ये वाली प्रोडक्शन को भी जनरेटिंग के अंदर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जनरेटिंग के। आपको ग्रामर गिवन होगी, उस ग्रामर में सबसे पहले आपने स्टेप्स करके जनरेटिंग सिंबल्स निकालने हैं और एक न्यू ग्रामर फॉर्म करनी है जो किसके बेस पे होगी, जनरेटिंग सिंबल्स के बेस पे होगी, ठीक है। तो ये था जनरेटिंग सिंबल्स का। अब इसका एल्गोरिथम हम डिस्कस करेंगे, फिर हम रीचेबल सिंबल्स को डिस्कस करेंगे, पहले उनकी एग्जाम्पल्स को करेंगे, फिर उसके एल्गोरिथम को करेंगे। उसके बाद हम यूजलेस और यूजफुल की डेफिनेशन को करेंगे और उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करेंगे यूजलेस एंड यूजफुल सिंबल की, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करो पहले, फिर हम एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं। ये एल्गोरिथम है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपके साथ एल्गोरिथम डिस्कस करती तो आपको समझ नहीं आता कुछ, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये एल्गोरिथम समझ आए। देखो, सबसे पहले क्या है, लेट जी बी अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। सबसे पहली बात जो है उसका मतलब क्या है कि जो हमारी ग्रामर होगी ना वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होनी चाहिए, क्योंकि जो जनरेटिंग सिंबल है या रीचेबल सिंबल्स हैं वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के ही हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसलिए लेट ग्रामर भी ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं। लेट सपोज करो कि जो ग्रामर है वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, सच दैट लैंग्वेज ऑफ ग्रामर, जो लैंग्वेज है वो ग्रामर की वो फाई की इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई ना कोई लैंग्वेज होनी चाहिए ग्रामर की। देन फाइंड एन इक्विलेंट ग्रामर जी डैश। अब हमने एक इक्विलेंट ग्रामर फाइंड आउट करनी है जी डैश सच दैट ईच वेरिएबल्स इन जी डैश ड्राइव सम टर्मिनल स्ट्रिंग। जो भी वेरिएबल्स हो, चाहे सपोज एस हो, ए हो, बी हो, ये सारे वेरिएबल्स जो हो वो कुछ टर्मिनल स्ट्रिंग को ड्राइव करते हो, ठीक है। अगर एस गोज टू ए बी भी है तो अगर ए गोज टू ए, बी गोज टू स्मॉल बी है तो ये एस को भी मैं जनरेटिंग ही कंसीडर करूंगी, क्योंकि जब मैं ये ए और बी की वैल्यूज को मैं एस में फिल कर दूंगी तो वो एस बी जो है वो किसको ड्राइव कर रहा है, इनडायरेक्टली ये एस बी जो है स्मॉल ए और स्मॉल बी को ड्राइव कर रहा है, इसलिए जो एस है उसको भी मैं जनरेटिंग कंसीडर करूंगी। क्यों करूंगी, क्योंकि एस जो है वो भी सेट ऑफ स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहा है, ठीक। इसलिए इन्होंने लिखा है हमने वो ग्रामर को फॉर्म करना है जिसमें हर एक वेरिएबल जो है वो कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को ड्राइव करता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मेरी एग्जाम्पल नहीं है, इसमें सब कुछ एक फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे लिखा है, लेट जी इज इक्वल्स टू VTPS। अब हमें पता है कि जो ग्रामर की डेफिनेशन हम लिखते हैं उसमें 4 चीजें होती हैं, 4 टप्पल्स होती हैं, वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शन एंड स्टार्ट सिंबल। उन्होंने कहा एक ग्रामर है उसमें VTPS है, हमने कौन सी ग्रामर डिफाइन करनी है, जी डैश, जिसके ऊपर सबके ऊपर डैश डाल दो, V डैश, T डैश, P डैश और S, ठीक है। स्टार्ट सिंबल के ऊपर नहीं आएगी, स्टार्ट सिंबल नहीं चेंज होगा। एज फॉलोस, सबसे पहले हमने V डैश की फॉर्मेशन करनी है। इसमें V डैश की फॉर्मेशन कैसे होगी, जैसे मैंने आपको समझाई है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, W1 को इन्होंने WI कंसीडर करा है, एज वी डिफाइन WI कंसीडर करा है, ठीक है। अब इसमें क्या हमें, मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी प्रोडक्शन को इन जनरल हम कैसे लिखते हैं, A गोज टू अल्फा, ठीक है, अल्फा कंसीडर कर लेते हैं हम। इसलिए इसने इधर क्या कहा है, ए जो होगा वो किसको बिलोंग करता होना चाहिए, एक वेरिएबल को, सिंगल वेरिएबल को बिलोंग करता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले ए बिलोंग्स टू वेरिएबल, देयर एग्जिस्ट ए प्रोडक्शन वेयर W बिलोंग्स टू T स्टार, ठीक। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है A गोज टू W। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो हमारा A है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अल्फा की जगह W को कंसीडर कर लिया है। कहते हैं कि A जो है वो वेरिएबल को बिलोंग करता होना चाहिए, वेरिएबल को ही बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि इधर कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा कोई। सपोज S गोज टू मैंने A कंसीडर कर लिया तो ये जो S है, ठीक है, वो किसको बिलोंग करता होना चाहिए, वेरिएबल को।
A goes to variable, there exists a production where W belongs to terminal का clean closure। मैंने आपको क्या समझाया था, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, वो प्रोडक्शंस को उठाना होता है जो टर्मिनल को ड्राइव कर रही हो, या सिंगल टर्मिनल हो सकता है या सेट ऑफ टर्मिनल्स को ड्राइव कर रही हो। इसलिए इन्होंने इधर लिखा है कि कोई प्रोडक्शन है A goes to अल्फा, जिसमें A जो है वो वेरिएबल है और W जो है वो क्या होना चाहिए, हमारा टर्मिनल T या T का क्लोजर। T का क्लोजर मतलब कि सेट ऑफ टर्मिनल्स भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहा था मैंने आपको, W2 जब हमने फाइंड आउट करा कि हमने राइट हैंड साइड पे देखना है किसकी, बाकी प्रोडक्शंस की, कि राइट हैंड साइड पे कोई ऐसा सिंबल है जिसको हम WI में या W1 में ऑलरेडी जनरेटिंग सिंबल कंसीडर कर चुके हैं। तो वो चीज़ इसमें लिखी है WI+1, ठीक है। अगर पहला WI है तो सेकंड WI+1 ही होगा मेरा, इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो उसमें WI आना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था, अगर W2 को मैं ले रही हूँ तो उसमें W1 आना चाहिए। यूनियन A किसको बिलोंग करता होना चाहिए, अल्फा को, ठीक है ना। A अल्फा को बिलोंग करता होगा, अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ S गोज टू AB, ठीक है। तो ये जो A है ये हमेशा वेरिएबल को ही बिलोंग करेगा। देयर एग्जिस्ट सम प्रोडक्शन A गोज टू अल्फा, उन्होंने कहा कोई ऐसी प्रोडक्शन होनी चाहिए A गोज टू अल्फा वेयर अल्फा की वैल्यू क्या हो, या तो उसमें एक टर्मिनल हो सकता है, ठीक है, या उसमें WI का कोई सिंबल हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अब एक प्रोडक्शन थी ना हमारी E गोज टू, तो इन्होंने यही कहा, ठीक है, या टर्मिनल हो जाए और साथ में कोई ऐसा सिंबल हो जाए जो WI का पार्ट हो। WI का पार्ट था ना A, इसलिए यहाँ पे लिखा अल्फा गोज टू T यूनियन WI का क्लोजर, तभी हम इसको WI+1 में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ये एल्गोरिथम सीधा कराती हूँ तो कुछ नहीं समझ आता, मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बाकी ये जो एल्गोरिथम है ये प्रैक्टिस करने से समझ आते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली समझ आएगा। अभी हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ V' लिखी है, बाकी अभी हमें बाकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, बाकी चीज़ें समझनी है, तो पहले ये नोट डाउन कर लो। कंस्ट्रक्शन ऑफ V' का ही सेकेंड पार्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने ना, स्टॉपिंग कंडीशन मैंने आपको बताई थी ना कि क्या होती है जब W3 या W2 आपस में सेम हो जाए, ठीक है। जो W3 के अंदर जनरेटिंग सिंबल्स हैं या W2 के अंदर जनरेटिंग सिंबल्स हैं वो सेम हो जाए तो हम स्टॉप कर देते हैं। तो बस इन्होंने वही कहा है, V हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल, जो V होगा उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स ही होंगे, ऑब्वियस है। सो WK इज इक्वल्स टू WK1 फॉर सम K इज लेस देन V, देयरफॉर WK इज इक्वल्स टू WK+, ये ऐसे रट्टा ही बचता होता है ये। बस इसमें एक चीज़ हमने याद रखनी है कि ये स्टॉपिंग कंडीशन के लिए उन्होंने लिख दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ P' को हमने कैसे फाइंड आउट करा, जितनी भी प्रोडक्शंस जो हैं वो आ जाएंगी इसमें, जो से भी हम जनरेटिंग सिंबल्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, वो सारी P' के अंदर आ जाएंगी। और एक और चीज़ जो मैंने T' लिखा था वो T' नहीं आएगा, सिंगल T आएगा, क्योंकि टर्मिनल हमारे सेम रहेंगे, टर्मिनल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। किसमें चेंजेस आएंगे, एक V' में आएंगे और एक P' में आएंगे, स्टार सिंबल भी सेम रहेगा और हमारा जो वो है टर्मिनल्स वो भी सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये था इसका एल्गोरिदम और इसकी कुछ एग्जांपल्स जनरेटिंग सिंबल की। आज के लिए बस जनरेटिंग सिंबल ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रीचेबल सिंबल्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द यूजलेस एंड यूजफुल सिंबल्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।